नमस्कार। फिटनेस योग बाय किरण सोनी में मैं किरण सोनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। सूर्य नमस्कार की विधि, सूर्य नमस्कार के फायदे, सूर्य नमस्कार किसको करना चाहिए तथा इसे करते वक्त किस तरीके की सावधानी हमको बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सूर्य नमस्कार का सबसे उपयुक्त समय होता है सूर्योदय। लेकिन यदि आपको सूर्योदय के वक्त समय नहीं मिलता है तो सूर्य नमस्कार को सूर्यास्त के समय भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करने से पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए। अर्थात अगर आप शाम को सूर्य नमस्कार करते हैं तो भोजन करने के 4 घंटे के उपरांत सूर्य नमस्कार शाम को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कई आसनों का मेल है। केवल अकेला सूर्य नमस्कार करने से ही हमें कई तरीके के फायदे पहुंचते हैं, इसलिए इसे योग आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। इसलिए मैं आपको इसकी पूरी विधि भी बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार किस तरीके से किया जाता है तथा इसके आसनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन आसनों के क्या क्या नाम है। सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, यदि कोई व्यक्ति हाई बीपी का पेशेंट है, यदि शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो भी उसे सूर्य नमस्कार किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अनंत फायदे हैं। उनमें से कुछ फायदे मैं आपको बताऊंगी। जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास यदि नियमित रूप से किया जाए तो यह हमारे शरीर को एक लचीलापन प्रदान करता है। हमारी मांसपेशियां इससे लचीली होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी इससे मजबूत होती है। उसके साथ ही हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे हमारी रक्त संबंधी सभी विकृतियां इससे दूर होती है। हमको एक ताकत मिलती है तथा हम पूरे दिन इससे ऊर्जान्वित रहते हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार करने का तरीका। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए करेंगे नमस्कार आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कमर से दोनों हाथों को पीछे की तरफ तानेंगे। ये है हस्तोत्तानासन। यह सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन है। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए कमर से सीधा नीचे आएंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास जमीन पर रखेंगे और पूरे शरीर को एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे। यह है पाद हस्तासन। यह सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन है। इस आसन के अनेक फायदे हैं, लेकिन जिसको कमर में दर्द है उसे यह आसन नहीं करना चाहिए तथा झटके के साथ नीचे नहीं आना चाहिए। यह आसन पाचन क्रिया को सुधारता है तथा शरीर की लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है। पाद हस्तासन से श्वास लेते हुए एक पैर पीछे पूरा सीधा खोलेंगे तथा दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच ही रहेगा। कमर सीधी तथा कंधों को तनाव रहित रखकर ऊपर की ओर देखेंगे। यह अश्व संचालन कहलाता है। यह हमारा मानसिक संतुलन सही रखता है, आलस दूर करता है तथा शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। इससे हमारी श्वास क्रिया ठीक होती है। यह मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए। अगला आसन है दंडासन। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे ले जाते हुए पूरे शरीर को एक सीध में रखेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शरीर का सारा वजन कंधों पर और हाथों पर तथा पैरों पर होना चाहिए। इससे हाथों को मजबूती मिलती है। संतुलन बनाने में यह हमारी मदद करता है तथा इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि कलाई तथा कंधों में दर्द हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए पहले घुटने नीचे रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर सीना नीचे रखेंगे। इसे अष्टांग नमस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों पैरों के पंजे, दोनों पैरों के घुटने, दोनों हथेलियां, सीना तथा हमारी थोड़ी, ये 8 अंग जमीन को छूते हैं, इसलिए इसे अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। अष्टांग नमस्कार शरीर का संतुलन बनाने में तथा पोस्चर सुधारने में मदद करता है। यह हाथों को मजबूती प्रदान करता है तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है। सांस लेते हुए आगे की तरफ शरीर को खिसकाते हुए सीधा ऊपर उठेंगे। हथेलियां जमीन पर अच्छे से टिकी हुई और करेंगे भुजंगासन। इसको भुजंगासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे शरीर का भार हमारी भुजाओं पर होता है। यह आसन कमर दर्द में बहुत लाभदायक है तथा पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यदि हर्निया या पेट में किसी प्रकार का दर्द हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए या किसी विशेष योग निर्देशक की देखरेख में करना चाहिए।
सांस छोड़ते हुए हमारे अगले आसन में जाएंगे पर्वतासन। दोनों हथेलियां जमीन पर अच्छी तरीके से टिकी हुई, पैरों की एड़ियां जमीन पर टिकी हुई तथा इसमें हिप्स पॉइंटेड रहने चाहिए। हथेलियों को अच्छी तरीके से दबाते हुए सिर को दोनों कोहनियों से अंदर की तरफ ले जाकर जमीन की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। अगर आप इतना नहीं कर पाए तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। यह बहुत अच्छा आसन है डिप्रेशन के लिए तथा यह शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। पर्वतासन से सांस लेते हुए हम फिर से आएंगे अश्व संचालन में। सांस छोड़ते हुए हम आएंगे पादहस्तासन में। यह हमारा 10वां आसन है। पादहस्तासन को झटके से नहीं करें तथा इसको अपनी क्षमता के अनुसार करें। जिसकी कमर में ज्यादा दर्द हो वह इतना नहीं झुके, वह अपनी क्षमता के अनुसार ही नीचे झुके। हमारा 11वां आसन है हस्तोतानासन। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को कमर से ही ऊपर उठाएंगे, हाथों को पीछे पूरा तानेंगे और शरीर को एक्टिव रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हमारा अंतिम आसन करेंगे नमस्कार आसन और इस प्रकार सूर्य नमस्कार पूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।